गुरुग्राम संबंध हेल्थ फाउंडेशन द्वारा सरहोल में आशा वर्कर कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य उनके मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक पहचान, सामाजिक कलंक को कम करने और जरूरतमंदों को समय पर उचित संदर्भ के लिए प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक, एएनएम, परामर्शदाता तथा मानसिक बीमारी के साथ जीवन जी रहे व्यक्तियों और उनके परिजन उपस्थित रहे। प्रतिभागियों को मानसिक तनाव के शुरुआती लक्षण पहचानने और समुदाय को सही मार्गदर्शन देने संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर पार्षद ज्योत्सना, डॉक्टर एकता सहित अन्य वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए। संस्था के निर्देशक ने बताया कि संगठन पिछले 14 वर्षों से गुरुग्राम के शहरी गांव में कार्यरत है और अब तक हजारों परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं सहयोग पहुंचा चुका है। संगठन ने मीडिया से सकारात्मक जानकारी प्रसारित करने की अपील करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी का उपचार संभव है और प्रभावी व्यक्ति भी सम्मानजनक व सफल जीवन जी सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना विपिन यादव है और मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ। मैम, किस तरह से जो आपका वार्ड है वहाँ पर इस तरह के अगर रोगी पाए जाते हैं तो किस तरह की आपकी तैयारी है, किस तरह से टाइप करके जो एनएचएम है या आशा वर्कर हैं उनसे आप उन मरीजों के लिए मदद पहुँचाने रहे? देखिए, वार्ड नंबर 2 जो है एक बहुत बड़ा वार्ड है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आई है, संबंध एक ऐसा फाउंडेशन है जिस पे काम कर रहा है। आशा वर्कर्स लोगों तक अप्रोच करती हैं क्योंकि यही बहनें हैं वो मेरी, जो लोगों के पास जाती हैं, लोगों को बीमारियों के बारे में बताती हैं। कहीं पर ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो शायद घर वालों को या जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसको भी नहीं पता होता। उन सिम्टम्स को कैच करना और सही तरीके से लोगों को गाइड करना, तो ये सारा काम आशा वर्कर्स जो हमारी बहनें हैं वो करती हैं और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा काम है किसी भी देश को सही राह पे रखने के लिए। देखिए, फिजिकल हेल्थ के लिए सब बात करते हैं, हर कोई बात करता है, लेकिन जैसे ही मेंटल हेल्थ की बात करते हैं उसको लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। अब अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे दुखद जो चीज़ है वो ये है। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे अभी 1 साल पूरा होने वाला है पार्षद बने हुए। मेरी मुलाकात लगभग 1 साल पहले संबंध फाउंडेशन से हुई थी। मैं वहाँ पर एक एनुअल फंक्शन में गई थी और मुझे लग रहा है ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, कौन से ऐसे बिंदु हैं, क्योंकि ये भागदौड़ की ज़िंदगी बन गई है, कौन से ऐसे बिंदु आप मानते हैं जिससे कि मानसिक स्ट्रेस लोगों में हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है? देखिए, बिंदु बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो है कंपैरिजन और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है लोगों पर, लोगों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा है। जो फैमिलीज़, जो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में आपको नज़र नहीं आएगी। जो रिश्ते होते थे जिसको 7 जन्मों का कहा जाता था वो शायद 7 महीने भी आजकल नहीं टिक पाते हैं। ये सारे बिंदु हैं, लोग हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। जब मैं छोटी थी तब कभी कहानी पढ़ी थी कि जो घर का मुखिया होता है ना, वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि घर में जितने भी लोग हैं सबके लिए कुछ ना कुछ वो ज़रूर करे, लेकिन अपने आप को हमेशा पीछे रखता था। इसी तरीके से आजकल जो महिलाएं हैं, जो स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम आती है वो महिलाओं में ज़्यादा आती है क्योंकि पूरे परिवार के लिए सारा दिन रात वो काम करती हैं और जब उनको कोई तकलीफ होती है तो वो घबराती हैं डॉक्टर के पास जाने में। तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करना होगा और परिवार को संयुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि जब परिवार एक साथ रहेगा तो ये मेंटल इश्यूज जो है, इसको मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका समाधान आसानी से हो पाएगा। पहले होता था कि घर में जो भी घर के लोग होते थे 10, 12, 15 जो भी एक साथ बैठकर भोजन करते थे। आजकल की जीवन शैली में वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता। कोई 7 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई सोया ही नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। रूटीन एक लेके आना पड़ेगा, फैमिलीज़ को ज्वाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम, जैसे हम मीटिंग्स के लिए टाइम, धारावाहिक के लिए भी टाइम फिक्स करते हैं ना, मैच के लिए भी टाइम फिक्स करते हैं, तो परिवार के लिए क्यों नहीं फिक्स कर लो भाई। हर मंगलवार को हम हनुमान चालीसा साथ करने वाले, या जो भी आप करना चाहें, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जिससे सारा परिवार एक साथ हो, एक साथ रहे, बात करे। फोन दूर रख दो उस दिन। जब 1 घंटा परिवार के साथ हो तो परिवार के साथ हो, फोन को रखो साइड में, साइलेंट करके, फिर कुछ भी हो। क्योंकि देखिए, मोदी जी आपको कॉल नहीं कर रहे हैं,
और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई हो नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने परिवार को टाइम दें, इम्पोर्टेंस दें और उनके साथ वक्त अच्छे से बिताएं। मैं डॉक्टर एकता लोहिया मेडिकल ऑफिसर लगी हुई हूँ यूपीएचसी सुखराली में, और मुझे 3 साल हो गए हैं इस यूपीएचसी से के ज़रिए काम करते हुए, और संबंध हमारे साथ जुड़ा हुआ है पिछले 2 सालों से। वो हमारे आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग देता है, घर घर लोग वहाँ आशा वर्कर्स जाए, बीमारी पहचाने कि क्या दिक्कत है, किसको क्या दिक्कत है, लोगों को पता चले कि ये कोई पागलपन की बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है जो कि ठीक हो सकती है। इसको बताने में कोई शर्म नहीं है, इसको लोगों को बात करने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। लोग छुपाते हैं कि हम मुझे ये दिक्कत है, मुझे मन में ख्याल आते हैं, कैसे कैसे ख्याल आते हैं। मैं बार बार एक ही बात को सोचता जाता हूँ कि मैंने टीवी बंद कर दिया, मैं कहीं बाहर निकल गया, मैंने घर का ताला लगाया या नहीं लगाया। ये भी एक तरीके की बीमारी है, पर ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, ये भी ठीक हो सकती है। लोग डॉक्टर के पास नॉर्मली भी जाते हैं कि मेरे को खांसी है, जुकाम है, मेरे को बुखार हो गया, तो उसकी दवाई लेकर आते हैं। पर ये टैबू बन चुका है कि साइकेट्री की दवाई लेकर आने में, मेंटल की दवाई लेकर आने में, मेंटल अवेयरनेस के लिए लेके कि लोग नहीं जाते हैं। कि मैं नहीं जाना चाहता कि मैं ये हो जाएगा कि दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं पागल हूँ। पागल के डॉक्टर के पास, साइकेट्री को लोग साइकेट्री डॉक्टर नहीं बोलते, पागल का डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो पागल के डॉक्टर के पास जा रहा है। ये बहुत बड़ा टैबू बना हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। मैम, बच्चों में भी क्या मानसिक इस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है? आजकल बच्चों में भी हो जाता है। अभी जैसे ज्योत्सना जी ने कहा था कि बच्चे फ़ोन चलाते रहते, सारे दिन बच्चों के पास फ़ोन रहता है। स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं, टीवी में लग जाते हैं, फ़ोन लग जाते हैं। माँ बाप फ़ोन दे देते हैं कि ठीक है थोड़ी देर शांत तो बैठेगा, 2 घंटे हमारे पास, हम अपना काम कर लेंगे, बच्चा फ़ोन में लगा रहेगा। बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, इस चीज़ की नहीं है उन लोगों को अवेयर। और फ़ोन ऐसी चीज़ है कि वो दिमाग को इतना एडिक्टिव बना देता है कि बच्चे को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, नोएडा में 3 लड़कियां कूद गई फ़ोन का गेम खेलते हुए। वो दिमाग पे उन वो गेम इतना हावी हो गया कि उन लोग बच्चियों को ही नहीं पता, उन लोगों को ये पता है कि हम गलत कर रहे हैं, कि हम छत से कूद रहे हैं। उन लोगों ने ये भी लिखा है कि सॉरी पापा हम कूद रहे हैं। पर वो इस चीज़ पे इतना उनको हावी हो गया वो दिमाग पे कि उन्हें ये था कि मुझे ये कंप्लीट ही करना है, गेम पूरा करना है। अगर मैंने गेम पूरा नहीं करा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इससे छुटकारा कैसे पाएं? इससे ये है, अगर लोग बात करेंगे, बताएंगे अपने बारे में, अपने माँ बाप से शेयर करें, माँ बाप डॉक्टर के पास लेके जाए, ज़रूरी कि साइकेट्री के पास लेके जाए, काउंसलिंग कराएं, उनसे बात करें। आजकल क्या है, बात ही करने के लिए कोई नहीं है, सारे टाइम फ़ोन 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 फ़ोन। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे जो बीमारियों को दबा कर बैठी है परिवार के चलते? कभी महिलाएं तो बहुत सफ़र करती है। कोई छोटी सी मियाँ बीवी की कोई अनबन हो गई, कोई वैसी हो गई, लोग बताते नहीं हैं कि मैं कैसे बताऊं। पर अपने परिवार में नहीं बताते, उनके परिवार में नहीं बताते, अपने ससुराल वालों को नहीं बताते कि नहीं नहीं मेरे घर वालों के ऊपर बात बन जाएगी। वो इस चीज़ को इतना सोचते हैं, इतना हावी करते हैं कि एक तरीके से महिला डिप्रेशन में चली जाती है कि मैं सोच सोच के ठीक है कोई बात नहीं, जैसा जीवन है चलने दो, बिताने दो, मैं कर लूँगी। पहले की औरतें यही होती थी, पर अब की औरतें थोड़ा अवेयर हो रही हैं। उन लोगों को पता चल रहा है कि हमें ये चीज़ नहीं सफ़र करनी है, हम क्यों सफ़र करेंगे, इससे क्या फ़ायदा है, कोई नहीं। मुझे अपना जीवन भी तो देखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी है। मैं एक चीज़ के पीछे नहीं भागूंगी पागलों की तरह कि अगर वहाँ से मुझे खुशी नहीं मिल रही है तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। मैं रीता सेठ हूँ। कुछ परिवारों ने 6 परिवारों ने जो जिनके घरों में मानसिक बीमारी लोगों ने देखी थी, उनको ये अंदाज़ा था कि इससे जिसको मानसिक बीमारी होती है, खासकर गंभीर मानसिक बीमारी हो, और उनके परिवार दोनों की ज़िंदगी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और वहाँ से हमें सूझा कि कुछ काम इस एरिया में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवाई तक तो लोग फिर भी पहुँच जाते हैं, पर उससे आगे कुछ नहीं हो पाता। लोग अपने घरों में रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते, अपने संबंध निभा नहीं पाते, और इस तरह की सारी दिक्कतें, उसको देख के हमने काम शुरू किया। और ये भी हमको लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो समाज में अगर मिलजुल के इस इशू को एड्रेस किया जाता है ना, तभी हो सकती है। खाली एक डॉक्टर से दवाई लेके या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बातचीत करके जो सारा इतना फैला हुआ प्रभाव इस चीज़ का है, जहाँ लोग अकेले रह जाते हैं, अकेलापन आ जाता है, बहुत मायूस हो जाते हैं, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, वो सब चीज़ें नहीं
अचीव की जा सकती। खासकर आज जैसे हमने देखा कि आशा वर्कर्स घर घर लोगों के जाती हैं तो वो पहचान पाती हैं। डॉक्टर ने बताया कि लोग परिवारों में बोलने ही नहीं देते अपने लोगों को कि उनको कोई मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, पर जब इन्होंने जाना शुरू किया और लोगों से बातचीत शुरू की तो अब लोग खुल के बाहर निकल के आ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि कई लोग आए हैं जिन्होंने अपना इलाज कराया है, संबंध से जुड़े हैं और अपने अकेलेपन से वो बाहर निकल के समाज का एक हिस्सा बन पा रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा तो जितने लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, समाज कहीं ना कहीं उनमें जो क्षमताएं हैं वो उनका फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। समाज में तो हर व्यक्ति जो है वो एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर हो तब समाज आगे बढ़ सकता है। अगर इतने सारे लोग पीछे छूट जाएंगे क्योंकि उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए कोई इलाज नहीं है, तो समाज जो है एक तरह से मैं तो कहूँगी अधूरा रह जाएगा। और मानसिक बीमारी एक चीज़ है जो पार्षद जी ने बताया कि लोगों के संबंध टूटते जा रहे हैं, परिवार में हम लोगों को लोगों की बातें सुनने के लिए समय नहीं है। इन सब चीज़ों पे जब तक ध्यान नहीं जाएगा ना, मानसिक रूप से लोग तनाव में आते ही रहेंगे। आजकल बच्चों के साथ क्या होता है, हम खूब महंगी चीज़ें खरीद के दे देते हैं, बड़े से बड़े स्कूल में पहुंचा देते हैं और बड़े होके वही बच्चे जब माँ बाप के साथ रूडली बात करते हैं तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। पर जब उनको बड़ा कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखते कहीं ना कहीं कि जब उनके मन में जिज्ञासा थी या ये इच्छा थी कि परिवार वाले उनके साथ कुछ समय दें, क्या हमने वो समय दिया? हम कमाई में लगे हुए थे, तो इसीलिए वो सुख नहीं मिल पाता जिसकी आशा से हमने इतनी मेहनत की थी, क्योंकि हम गलत सीढ़ी चढ़ रहे थे। एक तरह से सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है लेकिन संबंधों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं ये है। मान लिया जाए कि एकल परिवार के चलते इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हो रही हैं समाज में। और छोटे परिवार, बड़े परिवार, ये भी एक समस्या है कि बड़े परिवार टूटते जा रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि अपने ही घरों में हम लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं है। हम इतने व्यस्त हैं, व्यस्तता जो है आज के जीवन में सबके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है कि हमारे घर में कोई परेशान है तो उसकी परेशानी सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो वो व्यक्त करना ही बंद कर देता है। वो कहीं और समस्या का हल ढूंढने जाता है लेकिन अपने परिवार से बातचीत नहीं करता। तो इस सब से तनाव जो है, और तनाव पहली सीढ़ी है, उसके बाद फिर चीज़ बढ़ती जाती है तो बीमारी बन जाती है। मैं एक बार तो बहुत हाँ जी बता दीजिए, मतलब आप एनजीओ में, संबंध एनजीओ में क्या आपकी पोस्ट? तो संबंध एनजीओ की फाउंडर मेंबर हूँ मैं। आज के दिन में मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट को मैं हेड करती हूँ और हमने शुरुआत एक प्रोफेशनल के साथ की थी, लेकिन आज के दिन हमारे पास 30 कर्मचारी हैं जो 7 गांव में जाके, और जिसमें से सुखराली, सरौल भी उन्हीं में है।